यहाँ पे ध्यान दीजिए दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम सीखने वाले हैं वर्गमूल निकालना भाग विधि है ना, बहुत ही अच्छे से पूरे कंसेप्ट के साथ है ना। अगर आज की इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपसे वर्गमूल निकालना भाग विधि से बहुत ही अच्छे से बन जाएगा पूरे कंसेप्ट के साथ, क्योंकि आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ऐसे एग्जाम्पल लिए हैं जिसके माध्यम से आपको चाहे जिस भी संख्या का वर्गमूल निकालने के लिए दिया जाए आप इजीली ही यहाँ पे वर्गमूल निकालना सीख जाएंगे है ना, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम आपको है ना इन्हीं एग्जाम्पल के माध्यम से आपको पूरा कंसेप्ट सिखा देंगे। और ध्यान दीजिए, वीडियो के लास्ट में हम आपको सवाल भी देंगे आपको सोल्व करने के लिए है ना, आपको प्रैक्टिस करने के लिए। तो चलिए आज की इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं और वर्गमूल निकालना भाग विधि से सीख लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे हम आपको बता दें, अगर आपसे वर्गमूल निकालना बिल्कुल भी नहीं आता है तो इस वीडियो को आपको पूरा देख लेना है, इसमें आपको पूरा बेसिक से कंसेप्ट के साथ सिखाएंगे है ना। तो जैसे कि यहाँ पे देखिए हमारा पहला सवाल क्या दिया है, 729 का हमको वर्गमूल निकालना है कि 729 का वर्गमूल क्या होगा है ना। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि जब भी आपको वर्गमूल निकालने के लिए दिया जाएगा ना तो आपको इस प्रकार से बना लेना है, इस प्रकार से ऐसे है ना बनाकर ऐसे अंकों को अंदर रख लेना है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब पीछे तरफ से आपको 2 अंकों का जोड़ा बनाना है जब भी आप वर्गमूल निकालेंगे तो है ना। अब यहाँ पे देखिए, अब जोड़ा बनाने के बाद यहाँ पे 1 अंक बच जाता है तो इसको आपको एक ही यहाँ पे नंबर इसके आगे ऊपर मतलब इस प्रकार से लाइन खींच देना है ना बार लगाकर। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे ऐसी कोई संख्या रखो, यहाँ पे रखो और यहाँ पे उनको आपस में गुणा करो तो इस 7 से ज़्यादा ना हो या फिर 7 ही आ जाए। जैसे कि अगर यहाँ पे हम 3 रखते हैं तो यहाँ पे 3 त्रिकाई 9 हो जाएगा, 3 यहाँ पे रखेंगे 3 यहाँ पे रखेंगे एग्जाम्पल के तौर पे, तो 3 त्रिकाई 9 हो जाएगा जो कि 7 से ज़्यादा हो जाएगा है ना। तो हमको क्या है उससे छोटी संख्या लेना है। जैसे अगर यहाँ पे हम 2 रखते हैं और 2 यहाँ पे रखते हैं, वो आपस में इनको गुणा करेंगे है ना, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 आएगा। अगर हम यहाँ पे 3 रखेंगे यहाँ और यहाँ इनको आपस से गुणा करेंगे तो 3 त्रिकाई 9 हो जाएगा जो कि क्या है इससे ज़्यादा हो जाएगा। तो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, भले कम हो जाए। तो हमने यहाँ पे 2 को ले लिया है ना। अब 2 को यहाँ पे जो 2 हम यहाँ पे रखे थे उसी 2 को यहाँ पे रखना है, इनको आपस से गुणा करके यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 2 ने 4 हो जाएगा, ये हो गया है ना। अब हमको ध्यान देना है यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जोड़ेंगे और यहाँ पे घटाएंगे और यहाँ पे जो 2 लिए थे इस 2 को यहाँ पे रख देंगे है ना। तो अगली बार क्या करना है, यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे जो दोनों 2 है इसको आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पे 4 आएगा और साथ में यहाँ पे 3 घटाएंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा है ना। कहने का मतलब कि साथ में 4 घटाएंगे तो यहाँ पे 3 उतरेगा। उसके बाद यहाँ पे देखो जोड़ा है ना, तो इन जोड़े में से दोनों अंक उतार देना है। यहाँ पे 300 कितना हो गया 29 हो गया। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, अब यहाँ पे इस 4 के साथ ऐसी कोई संख्या यहाँ पे रखो और यहाँ पे रखो, फिर उनको आपस से गुणा करो तो यहाँ पे 300 कितना आ जाए 29 आ जाए, फिर 329 से ज़्यादा ना हो। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें कि अगर यहाँ पे 4 है ना, तो यहाँ पे 4 है तो इस 4 के साथ आपको यहाँ पे ऐसी कोई संख्या रखना है। जैसे यहाँ पे हम 6 रखते हैं और आपको यहाँ पे भी 6 रखना है, फिर इनको क्या है आपस से जो संख्या यहाँ पे रखोगे ना उसी संख्या को इसमें गुणा करोगे। कहने का मतलब ये है जो संख्या यहाँ पे रखोगे उसी संख्या को यहाँ पे रखोगे, फिर उनको आपस से गुणा करना रहता है। तो यहाँ पे जो 6 रखे हैं तो इस 6 को यहाँ भी रखेंगे, अब इनको गुणा करेंगे तो इतना आ जाए, फिर इससे ज़्यादा ना हो है ना। देखते हैं 4 36 का यहाँ पे 6 हो जाएगा, 3 हासिल है ना। और यहाँ पे 6 को 24 25 26 27, तो यहाँ पे देखते हैं 27 मतलब 276 आता है ना। देखते हैं अगर 7 रखते हैं तो कितना आता है, तो इस प्रकार से आपको अनुमानित रखना है ना, इस प्रकार से ट्राई करके। 7 7 49 का यहाँ पे 9 हो जाएगा, 4 हासिल है ना। 7 चक्को 28 28 हो गया है ना, 28 29 30 31 32 मतलब कि यहाँ पे हमने सही सोचा है, 32 आ गया, 329 हो गया। मतलब यहाँ पे हम 7 रखेंगे और उसी 7 को यहाँ पे रखेंगे, फिर इनको आपस से गुणा करेंगे 47 गुणे 7, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 300 यहाँ पे कितना 29 आ जाता है, मतलब हमने सही सोचा था है ना। तो यहाँ पे हम उतार देंगे 329 यहाँ पे उतार देंगे है ना। अब यहाँ पे इसको घटाना रहता है, तो यहाँ पे देखो 9 में 9 घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा, 2 में 2 घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा, 3 3 घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा। मतलब कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे 700 यहाँ पे 29 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो आया है यहाँ पे भागफल में है ना, ये 27 इसका वर्गमूल हो जाएगा है ना। यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखिए बहुत ही आसान है ना। तो चलिए यहाँ पे तो हमने क्या है 3 अंकों का वर्गमूल निकालना सीखे है ना। अब चलिए यहाँ पे 4 अंक है तो इसको कैसे निकाला जाएगा है ना। तो चलिए अब यहाँ पे हमने पहले सवाल को बहुत ही अच्छे से सोल्व कर लिया है ना। आपको ध्यान देना है, यहाँ पे हम जो भी कंसेप्ट बता रहे हैं उसको आपको ध्यान में रखना है और उसी कंसेप्ट के साथ आपको सवाल को सोल्व करना है। और हम बता भी दिए हैं कि वीडियो के लास्ट में हम आपको सवाल भी देंगे है ना। तो चलिए अब यहाँ पे दूसरे सवाल को सोल्व करते हैं। तो जब भी आपको वर्गमूल निकालने के लिए दिया जाएगा तो इस प्रकार से आपको बना लेना है ना। यहाँ पे जो भी हम बना रहे हैं इस प्रकार से लाइन खींच कर है ना। उसके बाद पीछे तरफ से 2 2 अंकों का जोड़ा बनाना है, एक जोड़ा ये बना
एक जोड़ा ये बना, देखो यहाँ पे दो 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 का जोड़ा बन जा रहा है ना। तो आपको क्या करना है, अब यहाँ पे ऐसी कोई संख्या रखो जिसको आपस से गुणा करो। तो यहाँ पे एक जोड़ा बन रहा है 12, तो 12 आ जाए, फिर 12 से ज़्यादा ना हो, है ना। यहाँ पे हम देख रहे हैं, अगर यहाँ पे हम 3 रखते हैं यहाँ पे और यहाँ पे, तो 3 यहाँ पे रखेंगे, है ना, और 3 यहाँ पे रखेंगे। इनको आपस से अगर यहाँ पे क्या कर दें, इनको रखने पर गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा, 3 त्रिका 9। ये फिर यहाँ पे कह दो, या फिर इसी 3 को ना यहाँ पे रख दो, या फिर यहाँ पे 3 रखो और यहाँ पे 3 रखो, वही 3 को आपस से गुणा करते हैं ना, तो त्रिका 9 आता है ना। या फिर 12 से कम है, देखते हैं अगर 4 यहाँ पे रखें और उसी 4 को यहाँ पे रख दें, है ना, तो देखें 4 चौको 16 हो जाएगा, जो कि इससे ज़्यादा हो जाएगा। तो हमको ध्यान देना है यहाँ पे जो 3 है हमारा सही है ना, ज़्यादा भी नहीं हो रहा है ना। ठीक, तो इसी 3 को यहाँ भी रखेंगे और इस 3 को ना, इसी 3 को यहाँ भी उतारेंगे और यहाँ पे इसको जोड़ा जाता है। और 3 को 3 से गुणा किए हैं तो कितना देते हैं, त्रिकाई 9 आता है ना। चाहे यहाँ पे रख के गुणा कर लो, चाहे यहाँ पे रख के गुणा कर लो, है ना, सेम आता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे घटाएंगे और यहाँ पे इनको जोड़ा जाता है। 3 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब 12 में यहाँ पे 9 घटाएं तो कितना बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा। तो 3 उतारेंगे और यहाँ पे एक जोड़ा है यहाँ पे 96 का, तो इसको यहाँ पे उतार देंगे, देखिए, है ना। अब यहाँ पे देखिए इस 6 के साथ ऐसी कोई संख्या रखना है यहाँ पे, और यहाँ पे इनको आपस से गुणा करें तो 396 आ जाए, फिर 396 से ज़्यादा ना हो, है ना। तो यहाँ पे देखते हैं, अगर इस 6 के साथ हम यहाँ पे क्या रख दें, 6 रख दें, है ना, और यहाँ भी हम 6 रख दें, इसको आपस से गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पे 66 गुणे यहाँ पे 6 करेंगे, है ना, जो यहाँ पे रखेंगे उसको यहाँ भी रखेंगे, इनको आपस से फिर गुणा करना है। 6 छंग 36 का यहाँ पे 6 हो जाएगा और यहाँ पे 3 हासिल, 6 छंग 36, है ना, 36 37 38 39, 39 आएगा। 39 का यहाँ पे आपको लिख देना है, यहाँ पे 39, है ना। तो देखते हैं यहाँ पे 300 यहाँ पे 96 आ जाता है, मतलब हमने सही सोचा है ना। इस प्रकार से आपको ट्राई करना है। 300 यहाँ पे 96 आ जाता है, मतलब यहाँ पे घटाएंगे। अब यहाँ पे देखो 6 में 6 घटाएंगे कुछ नहीं बचेगा, 9 9 घटाएंगे कुछ नहीं बचेगा, 3 3 घटाएंगे कुछ नहीं बचेगा, देखिए, है ना। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे 12 और फिर यहाँ पे 96 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1296 का वर्गमूल यहाँ पे 36 हो जाएगा, जो यहाँ पे आया था। तो यहाँ पे देखिए हमने दूसरे सवाल को भी हमने बहुत ही अच्छे से सोल्व कर लिया, है ना। तो आपको ध्यान देना है, जब भी आपको वर्गमूल निकालने के लिए दिया जाए भाग विधि से, तो आपको इसी तरह से इसी कंसेप्ट के साथ आपको वर्गमूल निकालना है ना। आपको यहाँ पे सवाल भी दे देते हैं आपको सोल्व करने के लिए। तो यहाँ पे आपका सवाल हो जाएगा, पहला सवाल यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे 500 यहाँ पे 29, है ना, इसको आपको कॉपी में उतारना है, इसको सोल्व करना है। और आपका दूसरा सवाल हो जाएगा 1700 यहाँ पे 64। तो इन दोनों सवाल को अपने कॉपी में उतारना है, इनको उतार कर अपने कॉपी में प्रैक्टिस करना है, इसको सोल्व करके इसका राइट आंसर हमको कमेंट के माध्यम से दे दीजिएगा, है ना। दोस्तों, अगर आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ भी सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल में नया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम नए वीडियो बनाएं तो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, धन्यवाद।